मीडियन और मोड करवा रहा हूँ आज। लास्ट क्लास मीन कवर कर लिया था हमने, ठीक है। मीडियन में भी 3 सीरीज आती हैं बेटा, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस सीरीज, ठीक है जी। तो जो पहली इंडिविजुअल सीरीज आती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है m इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 बाय 2th टर्म। क्या फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाय 2th टर्म? n होता है इसमें नंबर ऑफ टर्म। क्या होती है n? नंबर ऑफ टर्म्स। बट इंडिविजुअल सीरीज में सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपको सीरीज जो अरेंज करनी है सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करनी है या डिसेंडिंग, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करो, असेंडिंग में कर सकते हो, डिसेंडिंग में भी, तो आपकी विषय। तो लाइक अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है? 145। उसके बाद 159, 160, कट करते रहना ताकि प्रॉब्लम नहीं आएगी बाद में कि ये वैल्यू यूज हुई है नहीं यूज हुई, ठीक है। फिर उसके बाद 178, 198, 200, 210, अरे इनको कट कर देते हैं, ठीक है जी। फिर 257, फिर 234, फिर 257, 260, इनको कट कर देते हैं एक बारी, 260, 257, 234, फिर उसके 302 टाइम्स है तो 2 बार ही लिखेंगे उसको, फिर 345, 360 एंड 390। ये टोटल वैल्यूज लिख दी सारी हमने। अब हमने काउंट करनी है वैल्यूज कितनी है, तो टोटल काउंट करेंगे, टोटल वैल्यूज आ रही है 15। कितनी आ रही है? 15। सो मैंने क्या कहा था, n क्या होता है? लास्ट टर्म ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो 15 प्लस 1 बाय 2, तो 16 बाय 2 कितना आएगा? 8 टर्म। 8 टर्म आ रहा है। अब हमने चेक करना है 8th टर्म कौन सी है हमारी एक्स में। 8th टर्म है हमारी 234। कितना है? 234। तो मीडियन कितना आएगा बेटा? 234। क्लियर? तो ये तो था अगर नॉर्मल डायरेक्टली वैल्यू आ जाए। अगर डायरेक्ट वैल्यू ना आए, इट मींस अगर क्वेश्चन है आपके पास इवन में या ओड में, जैसे ये था, ये 15 था तो किसमें था? ओड में था। अब अगर आ गया इवन में, इवन मतलब जो टोटल नंबर गिवन होंगे 8, 10, 12 ऐसे कुछ गिवन होंगे। कंसेप्ट वही करना है जो सिखाया, फॉर्मूला सेम रहेगा, बट कुछ एक पॉइंट ऐड ऑन करूंगा लास्ट में जाकर। सबसे पहले इसको अरेंज करना है किसमें? असेंडिंग ऑर्डर। तो 10, 20, आफ्टर दैट 42, 48, 50, 42, 48, 50, उसके बाद 55, 60, आराम से 55, 60, 70, 80, 95। ये सारी वैल्यूज गिवन थी बेटा। टोटल करेंगे कितनी आ रही है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 वैल्यूज आ रही है। मैंने कहा फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा? सेम। फॉर्मूला क्या था? n प्लस 1 बाय 2th टर्म। यही था। n क्या रहेगा? नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी है? 10। 10 प्लस 1 बाय 2th, 11 बाय 2th टर्म कितना है? 5.5 टर्म। अब 5.5 टर्म है, हमें या तो 5th टर्म पता है या फिर 6th टर्म पता है। ये 0.5 का तो नहीं पता, तो एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं। इसके बाद मैं कुछ पार्टीशन वैल्यूज भी करवाऊंगा, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल, ठीक है। उसमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। कुछ स्कूल्स में करवाते हैं, कुछ स्कूल में नहीं करवाते, बट मैं करवा रहा हूं ताकि जिसके में भी होगा तो उससे कवर हो जाएगा। बट हाँ, टेस्ट में मैं दूंगा ये। तो 5.5 है तो इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, साइज ऑफ 5th टर्म प्लस 0.5 ब्रैकेट साइज ऑफ 6th टर्म माइनस साइज ऑफ 5th टर्म। अगर ये 5.5 है, अगर ये 7.5 होता तो 7th टर्म प्लस 0.5, 7 के बाद क्या आता है? 8, 8 माइनस 7। 9.5 होता तो 9th टर्म प्लस 0.5, 10 माइनस 9। क्लियर? तो 5th टर्म कौन सी है बेटा मेरे पास? 50 प्लस 0.5, 6th टर्म 55 माइनस 5th टर्म 50।
दोनों को माइनस किया कितना है 5, 5 इंटू 0.5 2.5, तो 50 प्लस 2.5 कितना आएगा 52.5, क्योंकि हमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली सोल्व करना है, तो मीडियन कितना आ गया 52.5। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। ये थी बेटा आपकी पूरी इंडिविजुअल सीरीज मीडियन में। फिर आता है आपके पास डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला सेम रहेगा, मीडियन इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2th टर्म। क्या फॉर्मूला रहेगा n प्लस 1 बाय 2th टर्म। फॉर्मूला सेम है, बट n जो होगा वो होती है लास्ट टर्म ऑफ CF। क्या होती है लास्ट टर्म ऑफ CF, ये ध्यान रखें, n क्या होगा लास्ट टर्म ऑफ CF। लाइक आपको मार्क्स और नंबर स्टूडेंट दिए, मार्क्स को x ले लो, नंबर स्टूडेंट को f। तो x f x दिया हुआ 10 20 50, ये दिया हुआ है। f दिया हुआ 3 7 2 8 5, ये दिया हुआ बेटा। तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे CF। CF होते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसमें क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू सेम रखनी है 3, 3 प्लस 7 10 प्लस 2 12 प्लस 8 20 प्लस 5 25। तो मैंने क्या कहा n क्या होगा लास्ट टर्म ऑफ CF, सो 25 प्लस 1 बाय 2th टर्म, तो 26 बाय 2 13 टर्म, 13 टर्म आ रही है। अब हमने यहां पर चेक करना 13 CF में कहां आएगा। देखो CF में 13 12 के बाद आएगा, किसमें आएगा 20 में, 20 के सामने x वैल्यू क्या है 40, दैट्स योर मीडियन। क्लियर है। अगर ये पॉइंट्स में भी आ जाता 13.5 होता, तब भी हमने ये चेक करना 13.5 कहां लाया करता 20 में, सामने x वैल्यू क्या होती 40, वही आपका आंसर। तो हमने इसमें पॉइंट्स में अगर आएगा तो फॉर्मूला नहीं बनाना, वो सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में बनाना है, डिस्क्रीट सीरीज में वो फॉर्मूला नहीं बनता। क्लियर हुआ पॉइंट, कोई डाउट। उसके बाद आती है बेटा लास्ट सीरीज आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज। कौन सी सीरीज कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है m इक्वल टू साइज ऑफ n बाय 2th टर्म। क्या फॉर्मूला बनेगा n बाय 2th, इसे +1 नहीं आता। और इसका एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल है, एग्जैक्ट आंसर कैसे कैलकुलेट होगा L1 दैट इज द लोअर लिमिट प्लस n बाय 2 जो आपने यहां कैलकुलेट किया होगा माइनस CF ओवर F इंटू I, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब ये CF F I कैसे आएगा मैं क्वेश्चन के साथ बताता हूं। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 0 to 10 10 to 20 30 to 40 3 7 2 8 5, कुछ ये दिया हुआ है। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे CF। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम 3 3 प्लस 7 10 10 प्लस 2 12 20 25, वैल्यू पुट करेंगे 25 बाय 2 कितना आया 12.5, कितना आ गया 12.5 टर्म। अब 12.5 हमने चेक करना CF में कहां लाई करेगा, कहां लाई करें 20, उसके ऊपर वाली क्या बन जाएगी CL, क्या बन जाएगी 20 के सामने वाली F, उसके सामने वाली L1, उन दोनों का डिफरेंस I, और जो क्लास इंटरवल हम सेलेक्ट करेंगे आंसर उसी के बीच में से आएगा। हमने ये सिलेक्ट करी 30 to 40, आंसर यहीं से आएगा। क्लियर है। सो हमने सारी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। L1 कितना है n/2 हमने इसलिए किया ताकि हमें पता चल जाए कि CF F क्या आएगा वहां। ठीक है, अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलेगा वो चीज। ठीक है, ऐसे तो CF फिर मैं 10 भी ले सकता था 3 भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें पता चलती है। सो लोअर लिमिट 30 n/2 12.5 CF 12 फ्रीक्वेंसी 8 और I 10, 12.5 माइनस 12 0.5 ओवर 8 इंटू 10, तो 10 पहले 0.5 से मल्टीप्लाई होगा, कम से 30 प्लस 5 ओवर 8, इसको सोल्व किया तो 0.625, तो आंसर आ गया बेटा 30.625। इट्स योर आंसर, विदाउट। और मैंने कहा था जो क्लास इंटरवल सिलेक्ट करोगे आंसर उसी के बीच में से आएगा। हमने सिलेक्ट करी 30 to 40, आंसर कितना आया 30.625, तो उसी के बीच में से आ
क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? उसके बाद बेटा पॉइंट आता है हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी सिंगल भी हो सकती है और डबल भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कैसे होगा। सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी तो मीडियन गिवन होगा, और अगर डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी, दोनों चीजें गिवन होती है। तो सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी इस क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही चीज मिस है तो एक चीज गिवन है, मीडियन। ठीक है जी, मैंने सेम क्वेश्चन रखा है ताकि आंसर चेक करने में इजी रहेगा। जो सीखा है बेटा हम वही करेंगे। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, ये दिया हुआ है। हमने क्या सीखा था? सबसे पहले सीएफ कैलकुलेट करना। सीएफ कैलकुलेट कर लेंगे सबसे पहले। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या रखेंगे? सेम, 3 प्लस 7 10 प्लस f1, 18 प्लस f1, 23 प्लस f1। क्लियर? अब हमने फॉर्मूला वही जो हमने सीखा हुआ है। पहले तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था? n/2, तो 23 प्लस f1/2 यही होगा। अब 23 प्लस f1/2, बेटा मुझे नहीं पता चला डिवाइड होकर कहां पर वैल्यू आ रही है, नहीं पता चल रहा। अगर ये नहीं पता चलेगा तो मुझे नहीं समझ आएगा कि सी एफ क्या आएगा, एफ क्या आएगा, L1 क्या होगा, नहीं पता चलेगी। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है? मीडियन गिवन है 30.625, कहां लाई करा होगा? 32 40 के बीच है। और मैंने कहा था जिस भी क्लास इंटरवल को सिलेक्ट कर रहे हो मीडियन उसके बीच में आएगा, तो उसके बीच में आया होगा। और हमने जो क्लास इंटरवल सिलेक्ट की थी लास्ट क्वेश्चन में, उसके ऊपर वाली क्या बनी थी? CF। देखो यहाँ पर ये सिलेक्ट किया था तो ऊपर वाली क्या थी? CF, सामने वाली F। तो हमें यही चीज चाहिए तो यहां से निकल जाएगा। तो CF क्या रहेगी हमारी? 10 प्लस F1, क्योंकि लाई तो इसमें कर रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? 8। L1 क्या रहेगा? 30, और दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा? I। क्लियर? तो मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, L1 प्लस n/2 माइनस CF ओवर F इंटू I। मीडियन कितना है बेटा? 30 पॉइंट, लोअर लिमिट 30, n/2 23 प्लस f1 डिवीजन ऑफ 2, CF 10 प्लस f1 ओवर फ्रीक्वेंसी 8 और I 10, यही होगा। इस 2 को मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकता नीचे डिनोमिनेटर में, रीजन क्योंकि एलसीएम सेम नहीं। पहले एलसीएम लेंगे, तो ये 30 तो माइनस हो सकता है, यहाँ पर प्लस में था वो, तो कितना आएगा? 0.625। 2 एलसीएम लिया, 23 प्लस f1 माइनस ब्रैकेट में साथ में ओपन करो -20 माइनस 2f ओवर 8 इंटू 10। अब 2 मल्टीप्लाई हो सकता है नीचे, ऊपर प्लस माइनस किया 0.625 इक्वल टू 23 माइनस 23 f1 माइनस 2f1 माइनस f1 ओवर 8 इंटू 10। क्लियर? 8 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 16 8 इंटू 2 16 से जाके मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया? 10 10 ऊपर मल्टीप्लाई 30 माइनस 10 f1, 30 से जाके माइनस हुआ तो कितना आया? -20 माइनस 10 f1, तो f1 कितना आएगा बेटा? 2। ठीक है जी, कोई डाउट? नेक्स्ट, अगर डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आ जाए, डबल होगा तो दो चीजें गिवन है, देखो मीडियन भी गिवन है और फ्रीक्वेंसी का टोटल भी, दोनों चीजें गिवन है। तो जो सीखा हम वही करेंगे। ये दो चीजें मिस है, तो क्या कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले? CF 3 प्लस f1 5 प्लस f1 प्लस 10 प्लस f1 प्लस, यही होगा। अब सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा लगेगा? n/2 वाला। सो मीडियन इक्वल टू n/2। बेटा n क्या होता है? लास्ट टर्म ऑफ CF, दैट इज द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैं यहां पर ये नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है टोटल कितना है 25, तो मैं 25 ले लूंगा।
25/2 कितना आया 12.5। बट इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा हमें भी, क्योंकि हमें नहीं पता 12.5 कहाँ लाए करेगा, नहीं पता चल रहा। बट मीडियन कितना दिया है 30.625, तो कहाँ लाए करा होगा 3240। उसके ऊपर वाली क्या बनी, सामने वाली क्या बनी, और ये क्या बनी, यही होगा। सो मीडियन इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF ओवर F इंटू मीडियन 30.625, लोअर लिमिट 30, n/2 12.5, CF 5 प्लस F1, ब्रैकेट में माइनस है तो माइनस ओपन करो, -5 माइनस F1, फ्रीक्वेंसी F2 और I 10। क्लियर है। 30 इधर जाकर माइनस हो कितना हुआ 0.625, 12.5 माइनस 5 7.5 माइनस F1 ओवर F2 इंटू 10, F2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 0.625, 10 मल्टीप्लाई 75 माइनस 10, यही है। सॉल्व तो हो नहीं रहा, बट हमें इतना पता है 10 प्लस F1 प्लस F2 का टोटल किसके इक्वल है 25। तो हम इसको ऐसे लिख सकता हूं F1 इक्वल टू 10 उधर जाकर माइनस 15 माइनस लिख सकते हैं। ये वैल्यू इसमें पुट हो जाएगी 75 माइनस 10 15 माइनस F2 इक्वल टू 0.625 F2, 75 माइनस 150 प्लस 10 इक्वल टू 0.625 F2 वाली टर्म एक साइड, तो कितना बचेगा -9.375 F2, और 75 माइनस 150 -75, तो F2 कितना है -75 ओवर 9.375, इसको डिवाइड किया तो बेटा आ रहा है 8, कितना आ रहा है 8। F2 8 है तो वैल्यू पुट करेंगे तो F1 कितना आया 7। समझ आया। ये था बेटा आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट मीडियन। अब इसमें मैं पार्टीशन वैल्यू करवा रहा हूँ, क्वार्टाइल परसेंटाइल डिसाइल वाला, ठीक है। जिसको आ रहा है तो वो कर लेना, नहीं आ रहा तो फाइनल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मत करना, बट टेस्ट में मैं डालूं, ठीक है। तो उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है। क्वार्टाइल परसेंटाइल डिसाइल में कुछ भी अलग नहीं है, जो हमने फॉर्मूले किया उसमें सिर्फ एक पॉइंट चेंज आता रहेगा, बाकी सारा कंसेप्ट सेम। कैसे, मीडियन किया भी, मीडियन का मतलब क्या था, ये एक लाइन है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना था, उसके लिए एक पॉइंट यूज किया, यही था। दो पार्ट में डिवाइड हुआ और हमने इस पार्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे अभी तक, राइट। फिर आता है बेटा एक क्वार्टाइल, जिसको डिनोट करते हैं क्यू से। क्वार्टाइल का मतलब क्वार्टर, 4 पार्ट्स, एक लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है 4 पार्ट, 1 2 3, कितने पॉइंट्स यूज हुए 3 पॉइंट्स। इसमें हमें 3 चीजें कैलकुलेट करने के लिए बोल सकते हैं, कौन कौन सी, Q1 Q2 Q3, ठीक है जी। कोई भी 3 चीजें कैलकुलेट करने के लिए बोल सकते हैं। फिर आता है हमारा डिसाइल, जिसका मतलब होता है डेका, डेका मींस 10, क्या मतलब होता है 10। तो एक लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है 10, तो उसके लिए कितने पॉइंट यूज होंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 पार्ट्स हो गए। तो यहां पर हमें D1 D2 टिल D9 कुछ भी पूछ सकते हैं, समझ आया पॉइंट। फिर आता है बेटा हमारा परसेंटाइल, क्या आता है, जिसको डिनोट करते हैं किससे P। इसका मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड करना 100, तो कितने पॉइंट यूज होंगे 99, तो P1 से लेकर P99। क्लियर। मीडियन में हमने हर फॉर्मूले में किससे डिवाइड किया 2 से, किससे डिवाइड किया, क्वार्टाइल में डिवाइड करेंगे किससे 4, डिसाइल में, परसेंटाइल में 100। ये डिफरेंस समझ आ गया। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं क्वेश्चन के साथ ही, मीडियन का फॉर्मूला क्या था इंडिविजुअल में n+1/2, यही क्या था, बट सबसे पहले किसमें अरेंज किया था असेंडिंग ऑर्डर। इसमें भी असेंडिंग में करना है, बट
फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे? पहले तो असेंडिंग करते हैं इसको, 10, 20, 42, 48, 50, 55, 60, 70, 80, 95, कितने हो गए टोटल? 10। अब मुझे बेटा फॉर्मूला चाहिए Q1 का। किसका फॉर्मूला? ध्यान से देखना, मीडियन का फॉर्मूला था n प्लस 1/2, 2 की जगह क्या आएगा? 4। बेटा यहां 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, बस ये डिफरेंस है, बाकी सारा कंसेप्ट सेम। कैसे? n कितना है? 10। कितना है? 10। तो 10 प्लस 1/4, 11/4, दैट कम्स टू 2.75 टर्म। याद है उसमें पॉइंट्स में आया था 5.5, तो हमने क्या लिखा था? फिफ्थ टर्म प्लस 0.5, सिक्स माइनस फिफ्थ। सेम ऐसे है, तो क्या लिखेंगे यहां पर? साइज ऑफ सेकेंड टर्म प्लस 0.75, थर्ड माइनस सेकेंड, यही होगा। सेकेंड टर्म कौन सी है बेटा? 20 प्लस 0.75, थर्ड टर्म कौन सी है? 42 माइनस 20। तो बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई होगा 22, फिर 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22 इंटू 0.75, 16.5। तो 16.5 प्लस 20 कितना है? 36.5। दैट्स द वैल्यू ऑफ Q1। समझ आया पॉइंट? एनी डाउट? ऐसे बेटा अगर Q3 निकालना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? 3 इंटू n प्लस 1/4, यही बनेगा। n क्या रहेगा? नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी है? 10 प्लस 1/4। सोल्व करेंगे बेटा यार, 8.25 टर्म। कितना आ रहा है? 8.25 टर्म। तो पॉइंट्स में आ रहा है, इसको भी सोल्व करना पड़ेगा। कैसे? 8 टर्म, साथ साथ बोलो, प्लस 0.25 ब्रैकेट 9 माइनस 8। क्लियर है? 8 टर्म कौन सी है बेटा? 70, 0.25, 9 टर्म 80 माइनस 70, 10 इंटू 0.25, 2.5 प्लस 70, कितना आ गया? 72.5 इज योर Q3। आया समझिए भी? कोई डाउट? फिर हमें क्या चाहिए? D6। फॉर्मूला याद आ रहा है? क्या बनेगा? बोलो, 6 इंटू n प्लस 1/10 टर्म। क्यों किया 10? क्योंकि डिसाइल है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 10। 6 इंटू 10 प्लस 1/10, 11/10, 6.6 टर्म। पॉइंट्स में आ गया। फिर से वही फॉर्मूला बनेगा, 6 टर्म प्लस 0.6, 7 माइनस 6। 6 टर्म कौन सी है? 55 प्लस 0.6, 7 टर्म 60 माइनस 55, यही होगा। अब 60 माइनस 55 कितना है? 5। 5 इंटू 0.6, 3। 55 प्लस 3 कितना है? 58। तो D6 कितना है? 58। कोई डाउट है? एंड लास्ट P70। तो 70 इंटू n प्लस 1/100, n कितना है? 10। कितना है? 10। तो 70 इंटू 10 प्लस 1/100, 11/100, तो इंटू 70, 7.7, यही होगा बेटा। तो फॉर्मूला बनेगा इसमें भी 7 टर्म प्लस 0.7, 8 माइनस 7। तो 7 टर्म कौन सी है? 60 प्लस 0.7, 8 टर्म 70 माइनस 60, 10 इंटू 0.7, 7, कितना आंसर आ गया? 67। दैट्स योर P7। कोई डाउट? आया समझ यहां तक? फिर आती है बेटा ये डिस्क्रीट सीरीज में सेम फॉर्मूला जाएगा जो मीडियन में था। मीडियन में क्या फॉर्मूला था? n प्लस 1/2। तो यहां पर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, पहले तो x और f, क्योंकि हमें क्या चाहिए होगा?
CF, CF निकाल लेंगे, 3 + 7 10 25। हमें क्या निकालना सबसे पहले, Q3। फॉर्मूला क्या होगा, 3 × n + 1/4। n कितना बेटा, 25। ये आ गया। 26 × 3 78, 78/4 19.5 टर्म। अब बेटा 19.5 कहाँ लाया कर है, तो मीडियन, सॉरी Q3 कितना आया, 40। मीडियन में यही करते थे हम। फिर D7, 7 × n + 1/10, n कितना है, 25, 25 + 1/10, 26 × 7, 182/10, तो कितना, 18.2 टर्म। तो ये भी कहाँ लाया कर रही है, 20 में। कितना आंसर आएगा, 40। आया समझ ये भी। एंड लास्ट P40, 14 × n + 1/100, 25 + 1/100, ये होगा 26 × 40, 104 0, तो 10.4 टर्म। 10.4 कहाँ लाया कर रही है, 12, सामने एक्स वैल्यू क्या है, 30, तो P40 कितना आ गया, 30 आ। कोई डाउट यहां तक, आया समझिए। एंड लास्ट आती है बेटा हमारी इसमें कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में वही जो n/2 फिर L1 + n/2, वही सेम फॉर्मूला इसमें भी चलेगा। क्लास इंटरवल, ये सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, 3 10 12 25, यही होगा। फिर क्या कैलकुलेट करना है, Q3। क्या फॉर्मूला होगा बेटा, पहले 3 × n/4, याद है ना, +1 नहीं आता इसमें, ठीक है ना, मीडियन में भी नहीं आया था तो इसमें भी नहीं आएगा। तो n क्या बेटा मेरे पास, 25, सो 3 × 25/4, 75/4, तो 75/4 आ रहा है हमारे पास 18.75। कितना आया, 18.7। कहाँ लाया करेगा, 20। उसके ऊपर वाली क्या बनेगी, सामने वाली, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस, क्लियर। तो L1 + 3n/4 - CF/F × I, यही है। L1 कितना बेटा, 30, 3n/4 18.75, CF 12, फ्रीक्वेंसी 8 और I 10, यही होगा। सोल्व करेंगे इसको, 6.75 × 10, डिवीजन ऑफ 8, ये आ रहा है बेटा 30 + 8.4375, दैट कम्स 38.437। समझ आया। फिर हमें क्या चाहिए, D4, फॉर्मूला 4 × n/10, सो n कितना है बेटा, 25, 25/10, तो 100/10 कितना आया, 10। 10 कहाँ लाया करेगा, 10 में ऊपर वाली CF, सामने वाली F और ये L। सो D4 = L1 + 4 × n/10 - CF/F × I। L1 कितना है, 10, 4n/10 10, CF 3, फ्रीक्वेंसी 7 × 10, so 7/7 1 × 10 20, clear। and the last is P30, 30 × n/100, क्या होगा, 30 × n/100, तो n क्या, 25, तो 30 × 25/100, तो ये आ गया 7.5 टर्म। कौन सा आ गया, कहाँ लाया करेगा, 10 में ही, उसके ऊपर वाली CF, सामने वाली F और ये L1 मार्क किया हुआ है, पहली पुट करनी है हमने।
L1 प्लस 30 इंटू एन बाय 100 माइनस सी एफ ओवर एफ इंटू आई। L1 कितना है बेटा 10, 30 एन बाय 100 7.5, सी एफ 3, फ्रीक्वेंसी 7 इंटू 10। सो ये आ रहा है हमारे पास 45 ओवर 10, सॉरी 45 ओवर 7। इसको डिवाइड करेंगे 6.42, आंसर आ गया 16 पॉइंट, दैट इज पी। आया समझे? यहां पर बेटा आपका मीडियन और पार्टीशन वैल्यू पूरी कंप्लीट। क्लियर? अब लास्ट टॉपिक जो करवाना है एक मोड। ठीक है, मोड में तीन चीजें आएंगी, वो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो पहला इंडिविजुअल सीरीज, सिंपल सा पॉइंट है, क्वेश्चन में चेक करो सबसे ज्यादा वैल्यू रिपीट कौन सी हो रही है। 16, देखो 3 बार ही आ रहा है 16, बाकी सॉरी 4 बार, बाकी 1-2 बार ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब सबसे मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू कौन सी है 16, दैट इज नोन एज मोड विच इज डिनोटेड विद Z। 16 द मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू क्या होगी, मोस्ट रिपीटिंग। फिर आते हैं डिस्क्रीट पे बेटा। डिस्क्रीट में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है 6, उसके सामने एक्स वैल्यू क्या है, दैट इज योर मोड। 20 एक्स वैल्यू ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। बेटा जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 6, उसके सामने एक्स वैल्यू क्या है 20, वो आपका मोड हो। फिर आता है कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला आ जाता है बेटा, उसका फॉर्मूला होता है Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ICH कुछ भी लिखा हो सेम ही होता हो। ठीक है, अब हमने यहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, कौन सी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 45, कौन सी है, उसको ले लेंगे F1, क्या ले लेंगे, उसके पीछे वाली टर्म को F0, आगे वाली टर्म को F1 के सामने वाली को लोअर लिमिट, और दोनों का डिफरेंस आई। यही चीज चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा। लोअर लिमिट कितनी है 30, F1 F0 2 इंटू 45 माइनस 35 25 इंटू 10, यही है। तो 30 प्लस 10 90 माइनस 60 कितना है 30 इंटू 10, सो कितना है 3.33, आंसर आ गया बेटा 33.3। क्लियर, दैट्स योर मोड। बट अब पॉइंट पता क्या आता है यहां पर, सर अगर दो फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो सेम हो जाती है 45 तो अब मैं F1 किसको ले, नहीं समझ आ रहा फिर तो, या फिर बेटा ग्रुपिंग, वो उसमें लगता है ग्रुपिंग टेबल, और ग्रुपिंग टेबल एक कंडीशन और कहती है, वो कहता है अगर दो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का गैप, जैसे 45 यहां पर इसकी जगह होता है 43 या 44, अगर दो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का गैप 1 या 2 का भी होगा, तब भी कौन सा मेथड लगाना आपने, ग्रुपिंग टेबल लगाना। तो ग्रुपिंग टेबल कैसे अप्लाई होता है, जैसे क्वेश्चन दिया होगा इसी में मैं ग्रुपिंग टेबल अप्लाई करके दिखा, बट क्यों लग रहा है वो भी देख लो। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैसे 17 थी, बट साथ में क्या दिया, तो गैप कितना हुआ 1, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग लगाना पड़ रहा है। ग्रुपिंग लगाना कैसे, पहले तो मैं नॉर्मल टर्म्स ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, पेपर में ग्रुपिंग टेबल आने के चांसेस ज्यादा। अगर 16 ना होता 15 लिखा होता तब लगता, 14 में नहीं लगाना था क्योंकि फिर समय पता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 17। ठीक है, हम आइदर 1 और 2 का डिफरेंस लेकर चलते हैं। ठीक है, सो क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 4 to 8, 8 to 12, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, सॉरी क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 10, 12, 16, 14, 10, 8,
17 5 4 ये दिया हुआ है बेटा। हमने 6 कॉलम्स बनाने। कितने कॉलम्स बनाने? 6। पहला कॉलम तो बना लिया फ्रीक्वेंसी का, अगले 5 कॉलम और बनाने। कितने बनाने? 5। फर्स्ट कॉलम तो यही है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। क्लियर? 6 कॉलम बन जाएंगे। फर्स्ट कॉलम में हमें कैलकुलेट करना है 1 + 2। क्या कैलकुलेट करना है? 1 + 2। फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, पेयर बनाना है। फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, पेयर बन जाएगा। पेयर बना के वैल्यू लिखनी है बेटा मिड में। कितना है? 22। कितना है? फिर अगला पेयर नेक्स्ट वैल्यू से स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर कुछ मर्जी लिखाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, नेक्स्ट पेयर नेक्स्ट वैल्यू से स्टार्ट हो। 16 + 14 30, 10 + 8 17 + 5। देखो 4 है, पूरा पेयर नहीं बन रहा, छोड़ दिया। क्लियर? फिर उसके बाद बेटा 2 + 3 क्या आएगा? फर्स्ट टर्म हमेशा फर्स्ट रहेगी। 2 + 3 मतलब कहां से स्टार्ट होगा? 12 से। कितना है? 28। मैंने कहा था नेक्स्ट पेयर नेक्स्ट वैल्यू से। नेक्स्ट वैल्यू कौन सी? मतलब 14। 14 + 10 24, मिड में लिखना है। 8 + 17 25, 5 + 4 9। समझ आ गया पॉइंट? फिर 1 2 3 क्या आएगा? 1 2 3। फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म कितना है? 38। लिखा काम 12 के आगे, मिड में यही होगा। फिर नेक्स्ट पेयर 14 से, 14 10 8 32। फिर 17 5 4 कितना है? 20। आया समझ? उसके बाद बेटा 2 3 4 क्या आएगा? 2 3 4। फर्स्ट को छोड़ दो, 2 3 4 कितना है? 42। फिर मैंने कहा था नेक्स्ट पेयर नेक्स्ट वैल्यू से, तो कहां से शुरू हो जाएगा? 10 से। 2 3 4 तो 1 नहीं लिया, 2 3 4 फिर 2 3 4 फिर 2 3 है, 4 छोड़ दिया हमने वहां पर। मैंने स्टार्टिंग में बोला जो मर्जी लिखाओ, नेक्स्ट पेयर नेक्स्ट वैल्यू से स्टार्ट हो जाएगा। हमें नहीं फर्क पड़ता कि 1 लिखा है 2 लिखा है 3 लिखा है, वहां पर नेक्स्ट पेयर नेक्स्ट वैल्यू से स्टार्ट हो। फिर लास्ट टर्म 3 4 5 क्या आएगा? 3 4 5। फर्स्ट सेकंड छोड़ दो, कहां से शुरू हुआ? 16। 3 4 5 कहां तक गया? 10। कितना आया? 40। नेक्स्ट पेयर कहां से शुरू हो जाएगा? 8 से। 8 17 5 कितना आया? 30। पूरा पेयर नहीं बन रहा, छोड़ दिया। ओके, अब हमने हर कॉलम से जो जो हाईएस्ट वैल्यू है उनको सर्कल करना। 17 अगर 17 दो बार ही होता, दो बार सर्कल होता। 30 28 38 42 40 सर्कल हो गया बेटा। दैट इज नोन एज योर ग्रुपिंग टेबल। क्या बोलते हैं इसको हम? बट आंसर तो समझ नहीं आया अभी भी। फिर हमने बनाना बेटा एनालिसिस टेबल। क्या बनाना है? जो कॉलम्स थे वो रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो रोज थी वो कॉलम। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। और यहां पर हम लिखेंगे क्लास इंटरवल 4 to 8 8 to 12 12 to 16 16 to 20 20 to 24 24 to 28 28 to 32 32 to 36 36 to ये वैल्यूज आ गई। अब हमने हर हाईएस्ट वैल्यू को पिक करना है। फर्स्ट कितनी थी? 17 फर्स्ट कॉलम में। कितना था उसके सामने? 28 जो 32, उसको करो टिक फर्स्ट। फिर 30 इन दो का प्लस कर कर आया था, क्या था? 12 to 16 16 to 20, इन दोनों को टिक करो सेकेंड रो। फिर 28 इन दोनों का प्लस करके आया, 8 to 12 12 to 16।
इन दोनों को टिक। फिर 38 फर्स्ट 3 वैल्यूज का प्लस कर आया, क्लियर। फिर 42 सेकंड थर्ड फोर्थ का प्लस कर आया, क्लियर। आफ्टर दैट 40 3 4 5 का प्लस कर आया, ये आ गया बेटा यहां तक। अब हमने करना है टोटल टिक मार्क्स का 1 3 5 3 1, जहां पर कुछ नहीं है डैश 1 डैश डैश। हाईएस्ट कौन सा आया 5, कौन सा आया किसके सामने 12 to 16, मतलब इसके सामने ये हुआ F1, उसके ऊपर वाली क्या बन जाएगी 0, नीचे वाली 2, सामने वाली L1, दोनों का डिफरेंस I। मिल गया हमें क्लास इंटरवल सिलेक्ट होगी, उसके बाद फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या था L1 प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। L1 कितना है 12, F1 कितना आया 16, F0 कितना आया 12 ओवर 2 इंटू 16 माइनस 12, F2 कितना था 14 और I कितना है बेटा 4, यही है। तो 4 इंटू 4 16, 12 प्लस 4 32 माइनस 26 6 इंटू 4, यही होगा। तो 16 ओवर 6, ये आ गया आपके पास 2.66, आंसर आ गया बेटा 14.6। कोई डाउट आया समझे। इन केस बाय चांस यहां पर भी 5 था और यहां पर भी 5 आ जाता, बेटा हमने सारा काम किस लिए किया था, ताकि मॉडल क्लास सिलेक्ट हो जाए, वो सिलेक्ट नहीं हो पा रही अभी भी, तो उसको हम बोलते हैं बाय मॉडल सीरीज। क्या बोलते हैं बाय मॉडल सीरीज। बाय मॉडल सीरीज है अगर, तो उसमें फॉर्मूला लगेगा z इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मतलब क्वेश्चन का मीडियन निकलेगा मीन निकलेगा, दोनों की वैल्यू पुट की जाएगी और आंसर आएगा। बट इतना बड़ा क्वेश्चन +1 लेवल पर नहीं आता। हाँ ये 1 मार्क में आ सकता है, जिसमें आपको तीनों में से कोई भी 2 चीजें गिवन हो सकती हैं और तीसरी चीज कैलकुलेट करने के लिए बोल सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन इसमें आ सकता है। ठीक है जी। एक दूसरी चीज बेटा, जो एक ग्रुपिंग टेबल है, जो थोड़ी कॉन्टिन्यूस में, डिस्क्रीट में भी तो आ सकता है, डिस्क्रीट में भी तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 सेम हो सकती है, तो उसमें सेम काम यहां तक रहेगा, उसमें कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है। तो उसमें जो उधर एक्स वैल्यू लिखी होंगी ना ऊपर, जो भी वैल्यू सिलेक्ट होगी उसके सामने जो एक्स वैल्यू होगी वही सीधा आपका आंसर बन जाएगा, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें। आपका मीन मीडियन मोड हो गया खत्म। अब इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था मीन में कि लेस देन मोर देन के अगर टाइप क्वेश्चन आए तो कैसे करना है। तो कंसेप्ट तो वही रहेगा, फॉर्मूले वही रहेंगे, मीन का आया तो मीन का फॉर्मूला लगेगा, मीडियन का आया तो मीडियन का लगेगा, मोड का आया तो मोड का लगेगा। बट लेस देन को कन्वर्ट करना है सबसे पहले नॉर्मल क्लास इंटरवल। कैसे, लेस देन लिखा हुआ है यहां पर कितना 10 20 30 40 50, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहां तक है 50, तब में गैप कितने का है 10, तो 10 से पहले भी गैप कितने का होगा 10 का, तो कहां से शुरू हुआ होगा 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 एंड 40 to। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे बेटा, फर्स्ट वैल्यू सेम रखेंगे, फिर नीचे वाली वैल्यू में से, मतलब सेकंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू माइनस, 10 minus 3 7, 12 minus 10 2, 20 minus 12 8, 25 minus 20 5। क्लास इंटरवल बन गई। अब कुछ भी पूछा हो क्वेश्चन में मीन मीडियन मोड, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आया। सेम बेटा यहां पर है, अगर मोर देन टाइप है, मोर देन में क्या लिखा हुआ है 0 10 20 30 40, हमें नहीं पता 40 के बाद कहां तक जाएगा, बट सब में गैप कितना है 10, 40 के बाद भी गैप कितने का आएगा फिर 10। तो कैसे शुरू करेंगे इसको 0 to 10 10 to 20, कहां तक जाएगा 40 to 50। फ्रीक्वेंसी, इससे फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड वैल्यू माइनस करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू आएगी, 25 minus 22 3, 22 minus 15 7, 15 minus 13 2, 13 minus 8 5, और लास्ट में क्या है 8, इसमें लास्ट वैल्यू हमने रखनी है 6। समझ आया, क्वेश्चन हो गया। अब उसका जो भी कुछ पूछा वो निकाल दो, हो जाएगा। सो बेटा मेरी तरफ से मीन मीडियन मोड कंप्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमने इसका रखना है टेस्ट।